दोस्तों जस्ट अभी मैं रास्ते से गुजर ही रहा था कि तब तक मुझे ये होर्डिंग दिखा और जहाँ पे ये लिखा हुआ है बड़ा बिजनेस। जैसे सब बोलते हैं स्कैम है। हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने स्कैम तो किया ही है। जैसे ही बंदा आईबीसी जो आके यूट्यूब पे रोने लग रहे हैं कि भैया मेरा पैसा रिफ हो ये गया। तो अवसरवादी लोग हैं, लाश को देख के जैसे गिद्ध आ जाते हैं ना मांस निचोड़ने के लिए, तो ये वही लोग हैं। बहुत मोटिवेट होते थे, पर क्या है जो भी है अंधभक्त बने हुए हैं ना। जितना करोगे लर्निंग उतना करोगे अर्निंग। और ये रहे यहाँ के कंसल्टेंट, इनसे आज हम बात करेंगे कि क्या सच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी स्कैम किए हैं, फ्रॉड किए हैं, क्या है। अभी देख सकते हो आप यहाँ पे होल्डिंग लगा हुआ है। जस्ट रास्ते से गुजर ही रहा था तब तक मुझे ये दिखा, तो आज इनको हम इनवाइट करेंगे वीडियो बनाने के लिए। देखते हैं ये आते हैं या नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौहान स्वागत करता हूं आप सबके एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था स्टार्टिंग में कि सर को मैं इनवाइट करने वाला हूं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की इंटरनल टीम में काम करते हैं, प्लस इन्होंने बहुत अच्छा खासा बिजनेस वहाँ भी किया है, लर्निंग भी शायद अच्छा खासा लिया है, लेकिन इनके साथ भी एक स्कैम हुआ है। किस प्रकार का स्कैम हुआ है वो सारी चीज़ें जानकारी लेंगे। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और संदीप महेश्वरी सर के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर भी पूरा पॉइंट ओवर से बात करेंगे कि क्या सच में एक आईबीसी के साथ या जो बिजनेस कंसल्टेंट है उनके साथ ऐसे स्कैम हुए हैं। तो सबसे पहले सर कि आप अपना नाम बताइए। अपना मेरा नाम किशन चंद है, मैं रुड़की से हूँ। ओके। तो सर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने 2022 में ज्वाइन किया था, जनवरी में। तो आप कोर्स जब ज्वाइन किए तो उसका कुछ बेनिफिट वगैरह कुछ मिला आपको? कैसी ट्रेनिंग रही आपकी? कोर्स का तो क्या है, सब बोलते हैं स्कैम है। हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने स्कैम तो किया ही है। कोर्स ले लेता है, हाँ ठीक है, उसके बाद उसकी पावरफुल ट्रेनिंग होती है जिसमें वो सारे बिजनेस के कोर फंक्शन तो जानता ही जानता है। उसके बाद सेलिंग स्किल एक उसकी बन जाती है, पावरफुल प्रेजेंटेशन बन जाती है। अब मैं आपके सामने हूँ, पहले मुझे बात करने में भी शर्म आती थी किसी से बात करने, कैमरे को कैसे फेस करना है, ठीक है। अब वो चीज़ हमने सीख ली है। किसी भी बंदे से आप हमें कहीं भी खड़े करके बात करवा लो, बंदों के अंदर जो हेजिटेशन होता है ना, फियर होता है माइक का, वो हट जाता है। तो उसमें ट्रेनिंग किस टाइप का? मान लीजिए कि आप इन्वेस्ट किया था नियर अबाउट 40 से 45 हज़ार रुपये लिया था मैं। तो क्या लगता है जो लोग बोल दे रहे हैं कि भाई इस कोर्स की तो वैल्यू 50 रुपये ही हो गया, 40 से 45 हज़ार रुपये में आपके अंदर कहते हैं इतनी आपकी अच्छी ट्रेनिंग होती है, अच्छे कहते हैं आपको ट्रेनर मिले हुए हैं बड़ा बिजनेस की तरफ से, रोज़ आके आपको ट्रेन करते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं बिजनेस के बारे में भी, आगे भी जो स्किल्स हैं, आने वाली जो स्किल हैं उनके बारे में भी नॉलेज आपको साथ के साथ में मिलती रहती है ट्रेनिंग के साथ साथ, ठीक है। और ऐसे ही कहते हैं जितने भी कोर्स है ना, आप लगाओ 40-45 हज़ार दिया तो उसके साथ में 75 कोर्स भी आपको एक्सेस दिया है लाइफ टाइम। 75 कोर्स हैं, उनमें से कहते हैं जो एक्सेल हो गया, मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, सेल्स हो गया, और जो इस समय में जो नई नई लर्निंग के टूल्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, एलएमएस की जानकारी मिलती है, एलएमएस कैसे कार्य करता है। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने संदीप महेश्वरी सर का तो नाम सुना ही होगा। बहुत, उनको तो बहुत मानते हैं, उन्हें भी। अच्छा, उन्हें मानते हैं आप, ठीक है। तो उन्होंने कंट्रोवर्सी किया, उन्होंने मतलब अपने तरफ से वीडियो बनाया, तो उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को पोक किया था, जैसा कि आपको पता है। अभी बड़ा बिजनेस में आप भी हैं, तो अभी इसके बाद ऊपर क्या बोलेंगे कि ये क्या विचारधारा से क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? संदीप महेश्वरी जी बड़े कहते हैं यूट्यूबर हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जैसे। अब उन्होंने भी कहते हैं, अब उनके सोच क्या है ये तो हमें भी नहीं पता है, पर इंटरनल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर तो अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसा कमा रहे हैं। तो क्या पता संदीप सर भी सोच रहे होंगे भाई मोनेटाइज करने का मौका कैसे मिले। अच्छा, ठीक है, क्या पता ये उनकी सोच हो इसके पीछे। अब वो बोल रहे कि हम इनकी सहायता करेंगे, ये करेंगे, कहीं ये वही बात ना हो जाए जैसे केजरीवाल ने बोला था कि हम बिल लाएंगे, लोकपाल बिल, और फिर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। संदीप महेश्वरी जी भी अपना चैनल मोनेटाइज करा लेंगे, उसके बाद मजे लेंगे वो भी अपना। नहीं, ये तो बात आपका किसी हद तक मेरे हिसाब से सही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई वो गरीबों के मसीहा बन चुके हैं, जिनके साथ पैसा गया है, वो उनके साथ स्कैम हुआ है, वो पैसा लौटाने में हेल्प करेंगे। तो इसको किस बात से चैनल मोनेटाइज करा देते हैं तो जितने भी कहते हैं आईबीसीज हैं उनका मोनेटाइजेशन का अच्छा फीस मिलेगा, वो उनको पैसा दे दे उनमें से। वो इतना ही गरीबों का मसीहा बनते हैं। नहीं तो इस बात पे ये तो हो जाएगी बिजनेस की उन्होंने मास्टरी की कोर्स भी करा रहे हैं,
उन्होंने भी तो बिजनेस मास्टरी में क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस लिया होगा ना कहीं से। जैसे उन्होंने क्या बोलते हैं फ्रीलांसिंग उन्होंने भी की है, मार्केटिंग MLM उन्होंने भी की है, वही चीज वो भी सिखाएंगे। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन कुछ आपने एक वीडियो देखी होगी कि ठीक कुछ दिन पहले एक लड़का जाता है उसमें 16 साल का लड़का, जहाँ पे वो बोलता है भाई कि मैं 1.5 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। तो उन्होंने बोलते हैं कि भाई आप अपनी ईगो पे मत रखना, इसे सक्सेस मत समझना, कंफर्ट जोन में नहीं आना। एक तरफ से वही खुद इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, फिर इस चीज को गलत बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? जब आप एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम में होके ये चीज पहले देख के उसको लगता था कि नहीं भाई मैं आगे तक जा रहा हूँ और ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। अब संजीव हम भी बहुत मोटिवेट होते थे, पर क्या है जो भी ये अंधभक्त बने हुए हैं, समझ लो कांग्रेस और बीजेपी में अंधभक्त होते हैं दोनों की पार्टी के, बस ये सही है वो सही है, कभी मोदी सही है मोदी वाला बोलेगा और कांग्रेस वाला ऐसे संदीप महेश्वरी के भी है। ये बच्चों का ही मन डाइवर्ट कर सकते हैं। उसी समय उस बच्चे से पूछते हैं कि गलते आपको जो कोर्स दिए हैं जो कुछ काम का नहीं है, चलो उस कोर्स के बारे में तो बता दो क्या सीखा है तुमने, उससे 10-12 पॉइंट पूछ लेते उससे। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी सुनने में आया है कि आप जैसे IBC हो, तो आपके जैसे बहुत सारे IBC हो, वो संदीप महेश्वरी सर उनका कोड रिवर्स और उनका पैसा लौटाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई पैसा नहीं लौटा तो मेरे साथ आओ, मेरी टीम में आओ, मैं आपको कहीं ना कहीं ऐसा चीज मुझे मेल करो, मैं आपको रिफंड कराऊंगा। तो उसके लिए क्या बोलोगे? ये बस ये उनका व्यू बढ़ाने का वो है। रिफंड करना होता तो अपना मोनेटाइज करा के सबको पैसा बांट दो ना, तब मानेंगे हम संदीप महेश्वरी हैं। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी इन फ्यूचर में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और संदीप महेश्वरी के बीच में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या कैसा? मैं तो चाहता हूँ कि चलते इनका रिलेशन ऐसा हो कि भाई दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में लीजेंड है, ठीक है। दोनों अगर जो संदीप महेश्वरी जी को इतना अपना व्यूज का समझ लो या मोनेटाइजेशन का ऐसा कुछ करना भी था, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को क्या बोलते हैं बिजनेस की मास्टरी तो है ही हर कोर्स में, ठीक है। वो आज तक क्या बोलते हैं बिजनेस के जितने भी क्या बोलते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी कंपनियों को ट्रेन करते रहे हैं, उनके CEO को, उनके वर्कर को, ठीक है। अगर जो वो चाहते तो क्या बोलते हैं बिंद्रा जी को अपने साथ अपॉइंट करके एक नया ही कुछ कोलैबोरेशन करके लाते तो वो बहुत अच्छा रहता सभी के लिए। सभी के लिए मतलब लड़ रहे हैं, अच्छा एक संदेश जाता है, सबके लिए खराब कर रहे हैं जो कहते हैं इस यूथ के लिए। हाँ, इस यूट्यूब में से कई लोगों की आजीविका चल रही है उसी से। कोई अच्छे भी बंदे हैं, ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग या क्या बोलते हैं MLM गलत है। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में जो भी बच्चे हैं वो आए और अपनी स्किल को बढ़ाएं। ये नहीं कि उससे अर्निंग करने का सीखें, यहाँ से लर्निंग का सीखें, उसमें स्किल बढ़ाएं, अपनी प्रेजेंटेशन की स्किल को भी बढ़ाएं और लोगों से कैसे बात करनी है वो चीज़ सब यहाँ पे से सीखें। तो उस चीज के लिए वो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ये, और अपने साथ साथ पॉकेट मनी भी कमा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं 2 चीज आपसे कड़वी सवाल पूछने वाला हूँ कि जो भी कुछ IBC जो आके यूट्यूब पे रोने लग रहे हैं कि भैया मेरा पैसा रिफंड कर दो व्यूज के लिए, फिर ऐसे करने के लिए, एक भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के टीम में होते हुए पैसा कमाए हैं और फिर भी जैसे कि ये कंट्रोवर्सी होने के बाद से संगत को देख के रंगत अपनी बदल रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? ये तो अवसरवादी लोग हैं, लाश को देख के जैसे गिद्ध आ जाते हैं ना मांस निचोड़ने के लिए, तो ये वही लोग हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो यही लोग जो महेश्वरी जी के साथ खड़े हैं ना वही कहते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तुम कहने का मतलब उन बिन पेंदी ये गिद्ध हैं, बिन पेंदी के लोटा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर हैं वो भी अभी सामने नहीं आ रहे, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? वो तो गद्दार लोग हैं कि गलते बस अवसर का फायदा उठाया और कर लिया है उन्होंने। बहुत ही बेकार है कि जो चैनल पार्टनर हैं जो बहुत ज्यादा अर्निंग भी किए हैं, पैसा भी कमाया, सब कुछ किए, उनको सपोर्ट सिस्टम भी किया, लेकिन उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए सामने? उन्हें उनको खुल के सामने आके अपनी वीडियोस बनाओ, अपने एक्सपीरियंस व्यक्त करो, आके बताओ क्या क्या है कैसा है। लास्ट में आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझाना संदेश देना चाहेंगे कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की इंटरनल टीम में काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अभी के प्रेजेंट टाइम में? अभी तो प्रेजेंट टाइम में उन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जैसे महेश्वरी के साथ उनके बंदे खड़े हो रखे हैं उनके सपोर्ट में, ऐसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सर के साथ जिन्होंने अगर जो पैसा कमाया अपने हाथ पे दिल में हाथ रख के खुद अपने से पूछ लेना कि क्या कहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वजह से उन्होंने पैसा कमाया है, स्किल सीखी है, इतने कैपेबल हो गए कि आज लखपति भी बन गए हैं, कई करोड़पति भी बन गए हैं।
ठीक है, और उन्होंने अपना साथ के साथ में बिजनेस भी स्टैब्लिश तो कर कुछ लिया सामने आने के लिए तैयारी नहीं, आप कोई- कैसे कह रहे हो कि नहीं सामने आना चाहिए? वो तो सामने आने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। वो तो गद्दार लोग है ना। अब इसी में पता चलता है कि क्या बोलते हैं, कौन हमारे साथ में दुख की घड़ी में पता चलता है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर इस वीडियोस पे 10 के व्यूज आ जाते हैं या फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, अगर कमेंट पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ एक और टॉपिक है उस पर डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।